नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आप सभी लोगों को पता है 5 राज्यों की तरफ से मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 34894 ऑफ 2024 गुरविंदर सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, इस केस में 5 नवंबर को पुनः सुनवाई होने वाली है और ये यहाँ पर से तय होगा कि NIOS DLED प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य किस ओर जा रहा है और किस ओर इन्हें आगे ले जाने वाला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। उससे पहले कि NIOS DLED को लेकर के क्या अपडेट हैं और अभ्यर्थी क्या जानना चाहते हैं और किस विषय पर उनके मन में प्रश्न उठ रहे हैं और किस बात को लेकर के उन्हें चिंता सता रही है और क्या वो लोग सोचते हैं इस समय, और जो भी रिट पिटिशनें चल रही हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उसको लेकर के उनका क्या कहना है, और जो भी अभी तक पॉजिटिव नतीजे दिखने को मिल रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा पॉजिटिव इशारा दिख रहा है, उसको लेकर के NIOS DLED किस ओर और क्या बातें उनके मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही हैं। तो आइए हम देखते हैं इस पूरे मैटर को और इस विषय पर बात करते हैं NIOS DLED को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहा है। तो साथियों, TRE 2 TRE 3 के अभ्यर्थियों का भी लगातार कमेंट आता है, कमेंट बॉक्स में या मैसेज आता है कि उनके लिए भी क्या कुछ हो पाएगा या नहीं। कौन से में? जो अभी 5 राज्यों की तरफ से जो पॉजिटिव नतीजा आपने देखा होगा मिसलेनियस एप्लीकेशन पर, उसको लेकर के उनकी प्रतिक्रिया हैं और रिव्यू पिटीशन को लेकर के उनकी प्रतिक्रियाएं हैं, जिसको हमारे उत्तराखंड के विश्वनाथ जी देख रहे हैं। और विश्वनाथ जी वो फाइटर हैं, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि वो फाइटर हैं जहां लोग सोए हुए थे, जहां लोगों को ये लग रहा था कि अब NIOS DLED के लिए कुछ नहीं हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से डिसीजन आ गया है, यानी कि NIOS DLED अमान्य घोषित हो गया। अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इसको नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पर सबकी आशाएं खत्म हो चुकी थी। टूटे हुए लोगों को फिर से जोड़ना अगर कोई सीखे तो वो विश्वनाथ जी से सीख सकता है, कि जो बिना किसी आर्थिक, यानी कि कुल मिलाकर के बिना किसी आर्थिक समृद्ध हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि विश्वनाथ जी खुद इतने पैसे वाले नहीं हैं कि जो अकेले इस केस को लड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने उन टूटे हुए लोगों को जोड़ा, उन टूटे हुए लोगों को जगाया। आज आप देख सकते हैं कि रिव्यू पिटीशन को भी एक्सेप्ट करने के बाद एक पॉजिटिव मैसेज जाता है और पॉजिटिव संकेत जाता है कि NIOS DLED कमबैक कर सकता है। मैं सैल्यूट करता हूं विश्वनाथ जी को भी। विश्वनाथ जी ने जो स्पिरिट दिखाई है कि उन टूटे हुए जो लोग की आशा छोड़ चुके थे कि अब कुछ हो सकता है, यानी कि जो डिप्रेशन में चले गए थे, जिन लोगों ने कहा कि अब हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है, उनके लिए क्या पॉजिटिव ले जा सकते हैं, ये कोई भी अगर सीखना चाहे तो विश्वनाथ जी से सीख सकते हैं। बाकी दूर के नहीं है, बहुत नज़दीक के हैं, हमारे बहुत करीब से हमारी बात होती है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों की बात होती है। बहुत अच्छा हम लोगों का वार्तालाप होता है कि देखिए, हर चीज़ में देखिए 2 अलग अलग बिंदु हैं। जब दो अलग अलग बिंदु एक साथ जुड़ जाते हैं तो आपको पता है कि एक रेखा हो जाती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक बिंदु से अगर दूसरे बिंदु को ले जा रहे हैं, दोनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो आप सभी लोगों को एक रेखा जाते है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखता है। तो यही उन्होंने किया है कि कुछ लोग उधर चले गए थे, कुछ लोग इधर चले गए थे, आज वो वापस आ रहे हैं। तो आज साथियों, TRE 1 और TRE 3 के अभ्यर्थियों का भी कि अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन वैकेंसियों में NIOS DLED को शामिल किया था और जिन वैकेंसियों में NIOS DLED को शामिल नहीं किया था, या फिर ये कहो कि जिन वैकेंसियों में या जिन एग्ज़ामों में या फिर उन एग्ज़ामों में जिनमें उन्हें ले लिया गया था कि एग्ज़ाम में बैठा लिया गया था, फिर भी उन लोगों को रिजल्ट के आने के बाद शामिल नहीं किया गया था। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहला जो सवाल NIOS DLED अभ्यर्थियों की तरफ से आ रहा है कि PRT शिक्षकों की जो भर्ती आएगी
तो उसमें हमें शामिल किया जाएगा या क्या हम शामिल हो पाएंगे। जो विभिन्न राज्यों की भर्तियां आई हैं उनमें क्या हम शामिल हो पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल आप लोगों को ये भी है कि आपने देखा होगा कि जिन भर्तियों में NIOS को शामिल किया गया था लेकिन सप्लीमेंट्री में फिर उन्हें नहीं लिया गया, उन भर्तियों में कुछ में और कुछ भर्तियों में तो उन्होंने एग्ज़ाम में भी शामिल किया गया लेकिन रिजल्ट के टाइम में उनको अलग किया गया। तो अब यहाँ पर लिखा जा रहा है कि जो आने वाली भर्तियाँ हैं क्या उसमें उन्हें शामिल किया जाएगा कि नहीं। लेकिन आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, जो अब बिहार में TRE 4 की वैकेंसी आने वाली है NIOS की तरफ से, जो भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस लगा हुआ है, मिसलेनियस एप्लीकेशन 5 राज्यों की लगी है, तो उसमें आने वाली भर्ती में इंटरिम रिलीफ के लिए यानी कि उनको शामिल करने के लिए, शामिल होने के लिए ही काम किया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा इंटरिम रिलीफ कि जो भी जिस भी राज्य में वैकेंसी आए, अगर हम नतीजे पर नहीं पहुँचें तो लेकिन हमें इंटरिम रिलीफ जब तक नहीं आया तो भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं और शामिल होने के लिए उन्हें इंटरिम रिलीफ दिया जाए। ये आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी लोगों का मैसेज आता है, आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोगों का इतना स्नेह मिलता है, तो मेरा भी मतलब बनता है कि आप लोगों को कनेक्ट करूं, आप लोगों को जोड़े रखूं, आप लोगों को यानी कि कुल मिलाकर के इंस्पायर कर सकूं, आप लोगों को एक अभिप्रेरणा दे सकूं कि ताकि आप लोग अपनी लड़ाई अपने हक के लिए, कुल मिलाकर के मेरा एक ही मकसद होता है कि जितने भी NIOS DLED वाले साथी हैं कि अभी आपको पता है कि हाई कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, सर्वोच्च न्यायालय में भी छुट्टियां चल रही हैं दशहरे की, तो इसलिए सारी चीज़ों को देखते हुए कि कहीं पर आपकी जो स्पीड है वो ढीली न हो जाए, कि आप लोग जिस मंतव्य से काम कर रहे हैं, जिस मंतव्य से आप लोग चल रहे हैं वो मंतव्य ढीला ना पड़ जाए। तो इसलिए जो है कि आप लोगों को प्रोत्साहन देना, आप लोगों को प्रेरित करना, आप लोगों को और ज़्यादा एनर्जेटिक करने के लिए, आप लोगों को अधिक ऊर्जावान बना सकने के लिए कि वो आपको ऊर्जावान बना सकूँ, आप लोगों को और ज़्यादा इस केस के लिए जोड़ सकूं, तो ताकि आप लोग एकजुट होकर के कार्य कर सकें। और TRE 4 में शामिल करवाने के लिए जो आप लोगों का कार्य चल रहा है, गुरविंदर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाली जो याचिका लगी है उसमें 5 नवंबर को सुनवाई होने वाली है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसमें आप लोग एक उत्साह के साथ प्रतिभाग कर सको, ताकि आप लोग आर्थिक रूप से और सामाजिक स्तर से जो भी आपका एक स्पिरिट है, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के साथ एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें, एक दूसरे को धन्यवाद दे सकें। और 5 नवंबर की जो सुनवाई है उसमें जो है कि अच्छे से अच्छे वकील और बहुत अच्छी तरीके से आर्थिक संपन्नता के साथ इसको लड़ सकें। जो भी आप आज, अगर मैं कहता हूं कि जो भी आप आर्थिक सहयोग अपने संगठन को करेंगे, रिटर्न में आपको सरकारी नौकरी के रूप में मिल सकता है। जो आज आप 500 रुपये देंगे वो रिटर्न में आप लोगों को एक सरकारी की नौकरी के रूप में वापस हो सकता है। इसलिए जो है कि अपने संगठन को कमज़ोर ना होने दो। 5 तारीख की लड़ाई जो है कि बहुत अच्छी तरीके, जैसा कि आप लोग जानते हैं और जानते ही हो, आप सभी लोगों को मालूम है, बिहार में जो TRE 1 की भर्ती आई थी उसमें NIOS DLED को लिया गया था, और वो TRE 1 का जो एग्ज़ाम जिन लोगों ने क्रैक किया तो और उनकी काउंसलिंग के बाद नियुक्ति भी हुई, उन लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। ऐसे में आप लोगों ने जो 5 राज्यों की मिसलेनियस एप्लीकेशन थी, जस्टिस गवई जी ने कह दिया था कि जो 28 नवंबर का NIOS DLED का फैसला था वो इन सर्विस के लिए तो था ही नहीं, यानी कि इन सर्विस वाले जो भी लोग थे वो एलिजिबल थे। तो अब यहाँ पर देखिए, जो TRE 1 में जो लोग भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, यानी जिनको लिया गया था, जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, उसके बाद उसमें जो सप्लीमेंट्री आया था, सप्लीमेंट्री यानी वेटिंग लिस्ट आई थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, वहाँ पर NIOS DLED अभ्यर्थियों को फिर जो है रोक दिया गया था, यानी कि उन्हें नहीं लिया गया था। तो ऐसे में ये कहा जाया था जो भी NIOS DLED वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग में गए थे उनको काउंसलिंग से वापस कर दिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसे में TRE 1 में जो है कि अभ्यर्थियों के साथ इनजस्टिस हुआ है कि नहीं हुआ। सबसे बड़ी चीज़ है कि TRE 1 में जो लोग सिलेक्टेड थे, अब वहाँ पर अलग अलग आरक्षण श्रेणी के भी लोग थे, कुछ दिव्यांग लोग भी थे,
जो सप्लीमेंट्री में शामिल थे, सप्लीमेंट्री यानी वेटिंग लिस्ट, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में TRE 1 के साथ अनजस्टिस हुआ। तो फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा TRE 2 आया, TRE 3 आया, उनमें भी NIOS DLED के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, अनजस्टिस हुआ। TRE 1 में, TRE 2 में, सॉरी TRE 3 में भी उनके साथ अनजस्टिस हुआ। अब क्योंकि इनको यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, जो भी मामला अभी चल रहे हैं तो उनमें आपको बता देता हूँ TRE 1, TRE 2 के भी मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। तो अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब इन लोगों ने इंटरिम रिलीफ मांगी तो इन लोगों को इंटरिम रिलीफ या इंटरिम राहत, अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई, ये बड़ा सवाल है। समझ रहे हैं कि अंतरिम राहत जो TRE 2 के हैं, TRE 3 के हैं, उन लोगों को वैकेंसी में नहीं दिया गया, तो उनको जो है कि अंतरिम रिलीफ, आपके हिसाब से भी अंतरिम राहत मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? उन लोगों को पहले शामिल किया, बाद में जो है कि उनको रिजल्ट से हटा दिया गया, उनको आउट करते हुए उन लोगों का रिजल्ट आउट किया गया था, कि अन्य लोगों का रिजल्ट आउट किया गया था। समझे? तो अब ऐसे में मामला अभी भी कोर्ट में है, जो पुराने मामले हैं वो अभी कोर्ट में चल रहे हैं कि बच्चों को अंतरिम राहत क्यों नहीं दी गई। अब जो 5 राज्यों की मिसलेनियस एप्लीकेशन है, वहाँ पर इंटरिम रिलीफ की बात कही गई है। तो इंटरिम रिलीफ की बात की गई, तो जो लोग पहले से शामिल हैं तो उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सभी मामलों के साथ साथ सप्लीमेंट के जो बच्चे हैं उनको भी इंसाफ दिलाने के लिए काम चल रहा है, या NIOS DLED की तरफ से काम चल रहा है। अब यहाँ पर देखिए काम चल रहा है, देखिए आप लोगों ने हाथ पैर छोड़ दोगे, आप लोग संगठन को मजबूत नहीं करेंगे कि जो होगा सबके लिए होगा, तो वो मेरे लिए भी होगा या हमारे लिए कुछ नहीं होने वाला है, तो ऐसे में काम नहीं चलेगा। जो अब सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए हियरिंग आ रही है, तो वो 5 नवंबर की हियरिंग में आप लोग एकजुट होकर के आगे लड़िए। और 5 नवंबर की जो हियरिंग है माननीय सर्वोच्च न्यायालय, वही अहम है। इसमें जो है कि NIOS के बच्चों का भविष्य तय हो जाएगा कि NIOS के बच्चों का भविष्य किस दिशा पर जा रहा है। अब ये सिंगली जो है कि किसी एक राज्य के लिए नहीं है, जो भी यहाँ पर जजमेंट आएगा वो किसी एक राज्य के लिए, ये पूरे देश के सभी राज्यों के NIOS DLED प्रशिक्षितों के लिए हो रहा है। ये जो भी कार्य हो रहा है ये किसी एक राज्य के अभ्यर्थियों के लिए नहीं होगा, ये सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए। यहाँ सभी राज्यों के NIOS DLED के अभ्यर्थियों को आगे आने की ज़रूरत है। आप सभी लोगों को पता है जो अब ये जो मिसलेनियस एप्लीकेशन है, ये रिव्यू से टैग भी किया हुआ, आप लोगों को पता ही नहीं पता, तो टैग किया हुआ। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है कि उन 14 लाख बच्चों के भविष्य की बात है। जो 14 लाख बच्चे अभी भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ अनजस्टिस हुआ है, तो इन 14 लाख बच्चों को किसी न किसी रूप से, आर्थिक रूप से, संगठनात्मक रूप से आगे आना चाहिए और अपने हक की लड़ाइयाँ लड़नी चाहिए। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।